भारत पाक मैच पर बने हुए सस्पेंस पर थोड़ी देर में पर्दा उठ सकता है। थोड़ी देर में आईसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मैच को लेकर अंतिम फैसला बताया जा सकता है। माना जा रहा है कि मैच धर्मशाला से शिफ्ट कर कोलकाता में कराया जाए, यानी ईडन गार्डन्स में हो सकता है मैच। ऐसा हो सकता है यानी कि अब कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, क्या होगा इस मैच का भविष्य, क्या चीजें सामने आएंगी, क्योंकि इस बीच जब परिस्थितियां ऐसी हुई कि ऐसा लगा कि शायद धर्मशाला में जो सिक्योरिटी है वो ना मिल पाए, उसको लेकर अब ये चीजें सामने आ रही हैं। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। विक्रांत, क्या इंडिकेशंस है? निशान, जैसे आपने कहा, एक औपचारिक ऐलान और मोस्ट लाइकली कोलकाता ईडन गार्डन्स को ये मैच दिया जाएगा। उसकी कई वजह भी है। एक वजह यह है कि कोलकाता को फाइनल दिया गया है, कोलकाता के पास इंडिया का मैच नहीं था और वो होस्ट करना चाहते थे। दूसरी बात ये कि लॉजिस्टिकली बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान को कोलकाता जाना है और कोलकाता ही पहला मैच खेलना है। तो उसके बाद क्या होता कि वो 3-4 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे, वहाँ मैच खेलने के बाद वो मोहाली चले जाएंगे। पॉलिटिकल इशू बन गया था और इशू इतना बड़ा बन गया था कि पाकिस्तान भी इस बात को समझ गया कि उनके खिलाड़ी सेफ नहीं रहेंगे। उनकी सिक्योरिटी डेलीगेशन ने 3-4-5 चीजें मांगी थी। उन्हें लगा कि उन चीजों का जवाब उनको नहीं मिल रहा है। खासतौर से हिमाचल के चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह, जिन्होंने कहा कि मैं सुरक्षा दे दूंगा लेकिन गारंटी नहीं लूंगा। अब जब कोई स्टेट ये कह दे कि मैं सुरक्षा दे दूंगा लेकिन गारंटी नहीं लूंगा, तो आप कैसे पाकिस्तान टीम को होस्ट कर सकते हैं? और मुझे लगता है कि बीसीसीआई सचिव ने कोशिश बड़ी की, लेकिन उसके बाद आईसीसी का दबाव भी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज आने से मना कर दिया और अगर वो 2 दिन और ना आए तो पूरा का पूरा वर्ल्ड कप जो है वो डावाडोल हो जाता है। इस लिहाज से प्रेशर था या जो भी था, लेकिन अंत में फैसला ये लिया गया है कि कोलकाता को ये मैच दिया जाएगा। आप बता रहे कोलकाता में हो सकता है भारत पाकिस्तान मैच में। आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा, ये जो आप बता रहे हैं इसके बाद इसके रैमिफिकेशंस, इसके रिपरकशंस क्या होंगे? खासकर धर्मशाला ने जिस तरीके से बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन खड़ी कर दी भारत बोर्ड के लिए। देखिए, रैमिफिकेशंस किसके लिए? जो लोग थे, जो क्राउड था, मैं आप या तमाम इंडिया के फैंस या जो फिर इंग्लैंड से या अमेरिका से आ रहे थे, उन्होंने तो अपनी ट्रैवल प्लान बना लिया था, उन्होंने तो होटल बुकिंग कर ली थी, उन्होंने तो फ्लाइट बुक कर ली थी। अब जिसके जो पैसे का नुकसान हो गया वो तो हो गया, वो तो कुछ किया नहीं जा सकता। दूसरा है पॉलिटिकली रैमिफिकेशंस क्या होंगी, वो तो अब जब हिमाचल में इलेक्शंस होंगे, जब भी होंगे, वो तब पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा ये सवाल है कि विक्रांत के क्या बीसीसीआई इस पर कोई एक्शन ले सकता है आने वाले समय में? कि नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्शन किसके खिलाफ? एक्शन आप किसके खिलाफ लेंगे? आप क्या अनुराग ठाकुर के खिलाफ लेंगे? उनका कोई कसूर नहीं है। क्या आप हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लेंगे? उनके खिलाफ आप ले नहीं सकते। तो इसमें कोई एक्शन वाली बात नहीं है। ये है कि हाँ, धर्मशाला के पास एक बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा मैच था। पहले ही लग रहा था कि धर्मशाला का इतना बड़ा मैच कर पाएगा। वजह वो तब सोचने की डिफरेंट थी, लेकिन जिस वजह के कारण ये मैच कैंसिल हुआ ये किसी ने सोचा नहीं था। हाँ, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 80,000 लोग जब बैठेंगे, निशांत, और भारत पाकिस्तान की टीमें उतरेंगी, तो फिर सब कुछ। विक्रांत, एक और चीज है, आईसीसी का जो कार्यक्रम है उसके अनुसार पाकिस्तानी टीम कोलकाता में 2 अभ्यास मैच, बंगाल के खिलाफ 12 मार्च को और श्रीलंका के खिलाफ 14 मार्च को खेलेगी। उनके लिए एक एडवांटेज होगा यहाँ पर। अभी तक जो रिएक्शंस आ रहे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले शहीद सैनिकों के घर वालों और पूर्व सैनिकों ने की थी आपत्ति। शहीद सैनिकों के घर वालों ने कल धर्मशाला में प्रदर्शन भी किया। पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के खिलाफ हैं पूर्व सैनिक। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह ने भी लिया था पूर्व सैनिकों का। सर इस साइड आ जाते हैं, बेटर रहेगा। स्क्रीन पर आपके, और अब से कुछ ही क्षणों में बीसीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। ये तस्वीरें वहां की हैं, सीधे तस्वीरें आ रही हैं। आपको अपने दर्शकों को बता दें कि शायद ईडन गार्डन्स में हो सकता है, और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है किसी भी क्षण ऐलान होगा कि कहाँ होगा भारत और पाकिस्तान का मैच। So would you want to make any comment in terms of what really? I think looking at the negative response given by the state government and the way statement has come from the Honorable CM, I think ICC has to take a call and they'll be doing a press conference shortly. They have to look at the logistics, they have to look at the fans, they have to look at the sponsorship. The sponsors who's going to come from all over the world. So thousands of people who have planned
to watch these games, how they will react. At the last minute, when the states fall short of providing security and creating a good atmosphere, I think the ICC has to take a final call on that. All I can, all I have to say is, they have again shown, for them it's family first, party next, and nation last. So, but The kind of embarrassment they have created for the country and the kind of projection they have given is not fair on part of any CM. So what happens to the HPCA? Is there any sort of a fine which any ban? See, HPCA, if you look at, we have given the world's most beautiful ground. We have created one of the best facilities available in India. Any cricketer or any fan who has traveled to Dharamshala has always appreciated the facilities what we have created. Now, security is not in our hands. If the head of the state makes some kind of statements which is against the interest of the state, I think it is up to the cricket fans and the ICC to decide how to react to that. But from our side, we have left no stone unturned to make it possible. So, but what are the rules? What do the rules state? Is there any sort of a ban which is? See, What do the rules say? See, we can try our level best. We did that. You know, people die to host World Cup matches. The countries bid to get these kind of tournaments. Himachal is a lucky state where we have worked hard to get a match like a World Cup matches in the state of Himachal Pradesh at Dharamshala. Sir, Unfortunately, the kind of atmosphere created by the ruling party is very, very unfortunate. Sir, is it a big setback for the BCCI and India as a host nation? I think it gives a wrong impression about the country, about the state, which is not in the interest of a country like India, who's got such a good publicity mileage all across the world. By one state not delivering, why should India get a bad name? So, but how are you going to take this up? Who you will take this up with? Because the chief minister has been making different statements every day, right from the fact that security can be provided to the fact security cannot be provided, protests can happen, protests cannot happen. How will the BCCI and how will you as a government take it up? I think you can ask those questions to the ICC team and the BCCI team who has visited and met the local authorities, who have had a meeting with the Home Secretary as well. So I think they will be in a right position to answer all those questions. All I can say is the negative atmosphere created by the ruling party does not go well with the fans, sponsors, and the host of the game. has the BCCI decided on the alternative venue as of now? This throws the entire itinerary in jeopardy. ICC. I don't see in the World Cup history such kind of situation was, faced by the ICC. सर, क्या कोई और मैच की डिमांड करेंगे यहाँ पे? भारत की मैच, भारत पाकिस्तान मैच यहाँ नहीं होता है, कोई भारत का किसी और देश के खिलाफ? देखिए, इस बात का आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कोई और मिले और राज्य सरकार उसका विरोध ना करे? राज्य की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, भारत की छवि को गिराने में राज्य की सरकार की ओर से कोई कमी नहीं रही, और प्रतिदिन स्टेटमेंट बदलना ये शायद उनकी आदत बन गई थी। इसलिए मैंने कहा, उनके लिए परिवार पहले, पार्टी बाद में और देश अंत में। तो देश के लिए जो छवि खराब की है उसकी भरपाई। अनुराग ठाकुर यहां पर सीधे सीधे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हुए, लेकिन इंतजार है कि आईसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब शुरू होगी और वो चीजें कैसे बाहर आएंगी। सीधे चलते हैं, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, विक्रांत गुप्ता हमारे साथ हैं। विक्रांत, ये सारी चीजें तो एक बड़ा ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो भारत की छवि की बात की जाए, इस मैच की छवि की लेटेस्ट तस्वीर आपके पास धर्मशाला से है, ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रही है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम वापस लौट रहे हैं बड़ी खबर पर। कभी भी शुरू हो सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत और पाकिस्तान के मैच का फैसला भी। धर्मशाला में भारत पाकिस्तान के T20 मैच पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तान से सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने आई टीम अभी भी भारत में ही मौजूद है, जबकि हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का ये कहना, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू बना